सभी को राधे राधे। क्यों आज के दिन मार्केट की ओपनिंग के बेसिस पर मैंने आपको डायरेक्टली लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चीज़ें समझाई थी कि मैं यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर आज के दिन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन जो हमारा व्यू होने वाला है मार्केट में, यहाँ पर क्लियरली एक बाइंग साइड का यहाँ पर व्यू होगा। बाइंग साइड की हम यहाँ पर सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। सेलर के एसएल जो मार्केट में है, अगर नहीं है तो सेलर के एसएल क्रिएट होंगे, उनको हमें मार्केट में टारगेट करना है। बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। इसीलिए यहाँ पर मॉर्निंग आवर्स के अंदर हमने मार्केट के अंदर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई किया, एक यहाँ पर मोमेंटम को कैच किया। लास्ट आवर के अंदर मार्केट में यहाँ पर देखो मॉर्निंग आवर के अंदर सेलिंग आई, सस्टेन नहीं किया, बट यहाँ पर लास्ट आवर के अंदर इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई। इन सब के पीछे भी मार्केट में क्या रीज़न है, क्या मार्केट के अंदर साइकोलॉजी है, एक एक पॉइंट यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब ये सिनेरियोज बने, आपको प्राइस देखने का जो नज़रिया है आपका 1% कम से कम थोड़ा बेटर हो चुका होगा, क्योंकि आपने एक नई चीज़ यहाँ पर सिनेरियोज साइकोलॉजी सीखी है। जो चीज़ें मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप जान पा रहे हो, ताकि आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे और यहाँ पर बेटर हो। आने वाले टाइम के अंदर कंटिन्यू आप जितना सीखोगे उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ में आपकी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आने लगेगा, आप एक बेटर ट्रेडर ऑटोमेटिकली बनने लग जाओगे। तो क्या आज के दिन की ट्रेडिंग की साइकोलॉजी थी, पहले यहाँ पर प्रीवियस डे के जो स्टॉप लॉस हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर मार्केट में सेलर आए, मार्केट इतना अच्छा खासा फॉल किया, बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई, लास्ट के अंदर पूरी यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग जाकर के रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसे के अंदर एसएल को कैसे आप रीड करोगे, कैसे समझोगे? मार्केट में यहाँ पर तो एक अच्छे खासे ऑपरेटर ने पोजीशन बनाई है बाइंग साइड की, इसीलिए मैं आज के दिन बाइंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड था, सेलिंग में नहीं। क्यों, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। प्रीवियस चार्ट के अंदर यहाँ पर देखो, ये जो मार्केट में इस लेवल से मोमेंटम आया था, मैं आपको कह रहा था कि अगर मार्केट में इस दिन मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप नहीं होता है तो भी हम सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तब एक डिफरेंट कंडीशन है। यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो डायरेक्टली हम सेल करते हुए इनको टारगेट करते, क्योंकि ये जो बायर मार्केट में रिटेलर घुस चुके हैं, यहाँ पर ऑपरेटर नहीं, रिटेलर ने मार्केट में यहाँ पर पोजीशन बनाई है, तो उनको मार्केट पैसा बिल्कुल नहीं देगा। ऑपरेटर तो मार्केट में घुसा होगा, वो तो आराम से अपना प्रॉफिट बना करके निकल चुका है। मार्केट इन्हीं बायर को 100% टारगेट करेगा, क्योंकि मैं बहुत ट्रेड इस तरह के ट्रेड ले चुका हूँ, मुझे पता है कैसे कैसे यहाँ पर पोजीशन रोल आउट होती हैं। यहाँ पर अब समझो जैसे ही बायर की पोजीशन बनी, मार्केट में फर्दर सेम डे यहाँ पर अगले दिन सेलिंग देखने को मिली। वापस यहाँ पर इतना अच्छे खासे तरीके से बायर के एसएल नहीं कटे, क्यों, सिर्फ सेलिंग मोमेंटम आया है। बट ऐसे दिन में न्यूज़ मार्केट के अंदर पॉजिटिव थी, बड़ा मोमेंटम नहीं आया, तो सबने पोजीशन अपनी होल्ड करके रखी। फर्दर इसी दिन हमने यहाँ पर भी सेलिंग साइड के ट्रेड प्लान किया, इतना फास्ट मोमेंटम कैच किया, और इसी एरिया तक मैंने आपको टारगेट दिया था, जो टारगेट अचीव भी हुआ सेलिंग ट्रेड के अंदर। क्यों, क्योंकि जो बायर बैठा है उसके स्टॉप लॉस इसी एरिया के पास में पड़े हैं, और जब तक मार्केट उसके एसएल को नहीं खाएगा तब तक मार्केट कोई भी दूसरा मोमेंटम नहीं करेगा, रिवर्सल करने का, होल्ड करने का कुछ नहीं करेगा, इनके एसएल को डायरेक्ट टारगेट करेगा। इसीलिए इतना क्रेजी फॉल, फास्ट फॉल आपको मॉर्निंग आवर्स के अंदर देखने को मिला। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर बायर्स के जो स्टॉप लॉस हैं वो कटे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो जब तक आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, आपको इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझ में आएगी कि यहाँ पर ऑपरेटर मार्केट में क्यों पोजीशन बना करके बैठ गया है। यहाँ पर मार्केट जो है इतने टाइम से सेलिंग ट्रेंड के अंदर है, उसके बाद में जब मार्केट सेलिंग से यहाँ पर रिकवरी के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, नहीं, मार्केट में लोग रिवर्सल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो मैं यहाँ पर बॉटम पर कुछ बाइंग कर लेता हूँ, मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी में बायर आने का ट्राई करेंगे, बायर के एसएल क्रिएट होंगे, और बार बार जब मार्केट इतनी आसानी से नहीं जा पा रहा है तो मार्केट उन बायर को निकालने से पहले कभी भी रिवर्सल का मोमेंटम नहीं करता है। इसीलिए मार्केट ने जैसे यहाँ पर मोमेंटम आया, बायर को निकाला, यहाँ पर आया, वापस बायर को निकाला। अब ऐसे दिन के अंदर यहाँ पर जब इतनी सेलिंग आ चुकी है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, फर्दर होल्ड करने के बाद ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहे हैं। मार्केट फिर उन्हीं एसएल को टारगेट करने के लिए ऊपर आ गया, यहाँ पर रिटेलर आसानी से बाय नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बार बार रिट्रेसमेंट नहीं किया। अगर यहाँ पर जैसे प्राइस आ रहा है,
मैं आपको देखो डिटेल में समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट मैं हमेशा एक ही चीज़ को प्रेफर करता हूँ, डीप नॉलेज, डीप लर्निंग, ताकि ये जब सेम सिनेरियो आने वाले टाइम में बने, प्राइस बिहेवियर बने, तब आपको ये लर्निंग, ये पॉइंट याद रहें कि यहाँ पर बायर की साइकोलॉजी क्या हो जाती है, कब उनको मौका मिलता है, कब ऑपरेटर मार्केट में आता है, कब रिटेलर मार्केट के अंदर आता है। यहाँ पर मार्केट वन वे गया, डायरेक्ट जब जा रहा है, तो इतने मोमेंटम के बाद में रिटेलर कब मार्केट में एंटर करेगा, जब एक रिट्रेसमेंट मार्केट को मिलेगा। यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, क्योंकि सेलिंग सेंटिमेंट से बाइंग के अंदर मार्केट में लोग घुस रहे हैं। जो पहले सेलिंग में सोच रहे हैं, अब तुरंत बाइंग साइड में सोचना शुरू कर चुके हैं। तो मार्केट में उनको चाहिए एक कंफर्मेशन, रिट्रेसमेंट करे फिर जाए। वो मार्केट ने दिया नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर मार्केट में बैठा है, रिटेलर ने बिल्कुल भी अपनी पोजीशन नहीं बनाई। उसी के बेसिस पर मैंने आइडेंटिफाई किया कि ऑपरेटर पोजीशन बना चुका है, साथ में 2 दिन का वीकेंड है, तो यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर ही होता है जो बड़ी पोजीशन को होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड करता है। रिटेलर यहाँ घुस भी गए हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, और करके भी गए हैं तो उनको मार्केट ने निकाला है, बार बार यहाँ पर ट्राई करके निकालने की कोशिश किया है। इतनी आसानी से मार्केट में फर्दर उनके स्टॉप लॉस हमें मार्केट में नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर जैसे ही हमारा एमएमएस का जो सेटअप मैं आपको समझाता हूँ, सेम सेटअप बना इस पॉइंट के आसपास। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने आपको बाइंग साइड के अंदर व्यू समझाया कि बाइंग में मार्केट जाएगा, अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं था मुझे, क्योंकि प्रॉपर सेटअप नहीं बना, बट फिर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में आज के दिन देखने को मिला। क्योंकि रिस्क लेना मार्केट के अंदर देखो ज़रूरी है। अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तो कभी भी मार्केट के अंदर रिवॉर्ड आपका वेट नहीं करेगा, रिवॉर्ड चला जाएगा। इसीलिए रिस्क तो मार्केट में बनता है, मार्केट के अंदर है ही रिस्क। तो यहाँ पर उसके बाद में एक मोमेंटम आया फर्दर। यहाँ पर मार्केट जो है सेलिंग साइड के अंदर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो कौन है मार्केट में, बायर मार्केट के अंदर बैठ रहे हैं। रिटेलर यहाँ पर इतना होल्ड करके जब ब्रेकआउट कर रहा है, कौन आ रहा है, बायर। आप खुद सोचो कि आप इस टाइमिंग पर मार्केट में क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, बाई करने का सोच रहे थे। रिटेस्ट किया इस टाइम आप क्या सोच रहे थे, जब इसको ब्रेक किया तब आप क्या सोच रहे थे, यहाँ पर आप क्या सोच रहे थे। मार्केट में जर्नल लिखना क्या होता है, इस टाइमिंग पर मैं क्या सोच रहा था, मेरी क्या साइकोलॉजी थी, मैं यहाँ पर बाय करना चाहता था या सेल करना चाहता था, और उसके पीछे क्या रीज़न है। जब आपको पता है तब आप आराम से मार्केट को समझ सकते हो। यहाँ पर मार्केट में बायर घुसना चाहते हैं, घुसे, मार्केट में इजी ट्रेड मिली, स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, और डायरेक्टली मार्केट ने इनको एसएल को टारगेट किया। मैंने आपको समझाया था, मैंने बताया भी था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर बताऊंगा, बट कोई डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अपसाइड जा रहा था तो मैंने आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है इस तरीके से सस्टेन नहीं करेगा मार्केट ऊपर की तरफ। मार्केट को एट द एंड में सेलिंग के अंदर आना है, बट इतना भी मुझे डायरेक्ट यहाँ पर क्लियर नहीं था कि इतनी फास्ट बड़ी कैंडल बन जाएगी, जो कि रैंडम है, कई बार बन जाती है मार्केट में। सबके एसएल को तुरंत टारगेट करना होता है, तब मार्केट तुरंत यहाँ पर सेलिंग साइड में आ गया। इस पॉइंट पर आकर के सम अराउंड मार्केट की क्लोजिंग होने वाली है, सम अराउंड इसी एरिया के आसपास। तो एक बार देख लेते हैं कल के दिन किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करना है। फ्लैट गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन के अंदर यहाँ पर जैसी सेलिंग कैंडल्स मार्केट ने बनाई है, मेजॉरिटी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो बायर इंट्राडे के अंदर मार्केट में आए हैं वो अब यहाँ पर पोजीशन में नहीं होंगे, मार्केट में सेलिंग मार्केट के अंदर पोजीशन बना चुके होंगे यहाँ पर कि रिवर्सल मार्केट करेगा। अपसाइड यहाँ पर कोई ब्रेकआउट सस्टेन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो बायर को कॉन्फिडेंस कल के दिन पोजीशन होल्ड करने में नहीं आएगा। देखो रनिंग मार्केट है, क्या यहाँ पर आप बाय करके जाना चाहते हो ऐसे मार्केट में, नहीं। तो यहाँ पर मार्केट में रिटेलर्स भी यही सोच रहे हैं कि मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो अब कैसे हमें मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पर जैसे सेलर की पोजीशन बनी है, बायर रिटेलर मार्केट में है नहीं, ये ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठा होगा, तो अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, सबसे बेस्ट कंडीशन, ये सेलर आया, इसके फेवर में बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो एक चीज़ समझ लो, मार्केट में मिड के अंदर लेवल है 54,000, मार्केट उसको ब्रेक करके इन सेलर को टारगेट नहीं कर सकता। हमें सेलिंग ही मार्केट में करना है, इनके फेवर में जाते हुए डाउन साइड का मोमेंटम प्लान करना है, किसी भी कंडीशन में बाय नहीं करना है। दूसरी, मार्केट अगर इसी एरिया के अंदर ओपन होता है तो समवेयर अराउंड यहाँ पर मार्केट कोई अपसाइड की तरफ मोमेंटम आराम से कर सकता है, क्योंकि एसएल की रेट है, लोग यहाँ पर सेल करेंगे, इंट्राडे में भी लोग सेल करेंगे, तो मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। हम आराम से सेलर के स्टॉप लॉस को टारगेट कर सकते हैं, बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि इमीडिएटली जो है ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका होता है गैप अप के अंदर। तो यहाँ पर बड़ा मोमेंटम तो नहीं, बट कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम आपको मॉर्निंग आवर में देखने को मिल जाएगा। बट जब इसके ऊपर मार्केट जाएगा उसके बाद में एक डिफरेंट साइकोलॉजी मार्केट में चीज़ हो जाएगी, जो कि लाइव मार्केट में जैसे प्राइस चेंज होगा तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर वहाँ पर डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि कैसे वहाँ पर मार्केट के अंदर आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या साइकोलॉजी रखना चाहिए मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।